हिजबुल्लाह का चीफ और मोस्ट वांटेड आतंकी हसन नसरल्लाह बेरूत में मारा गया और उसका मातम लखनऊ की सड़कों पर मनाया जा रहा है। अब इसके बाद अगर मुसलमानों से ये सवाल किया जाए कि इन्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है तो गलत क्या है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ या हो रहा है उसके लिए किसी की जुबान नहीं खुली और इजराइल, लेबनान, फिलिस्तीन में कुछ होता है तो यहाँ आंसू बहने लगते हैं। क्या सारी वफादारी, वतन परस्ती, संवेदनाएं अपनी कौम के लोगों तक ही सीमित हैं, फिर चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो। तो हुआ ये कि 3 दिन पहले इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में कई हवाई हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हुए हमले में हिजबुल्लाह का चीफ और इंटरनेशनल आतंकी हसन नसरल्लाह भी मारा गया। जैसे ही नसरल्लाह के मरने की खबर दुनिया भर में फैली, शिया मुसलमानों ने इस तरह शोक मनाना शुरू किया कि मानो उनके घर का कोई मारा गया हो। लखनऊ भी इससे अछूता नहीं रहा। जो लखनऊ भाईचारे की मिसाल माना जाता है, तहजीब के उसी शहर में एक आतंकवादी के मरने पर मातम मनाया गया। आधी रात तकरीबन 10,000 शिया मुसलमान सड़कों पर निकल आए, छोटे इमामबाड़े के पास कैंडल मार्च निकाला और तो और नसरल्लाह को शहीद बताया। इन लोगों ने इजराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। प्रदर्शन के बाद एक मजलिस हुई जिसमें मौलाना कल्वे जवाद ने नसरल्लाह को शहीद और नेतन्याहू को आतंकवादी कहा। मौलाना ने ये तक कह दिया कि एक नसरल्लाह शहीद हुआ है, कई और पैदा होंगे। ये सब कुछ यहीं नहीं रुका है। लखनऊ में शिया मुसलमान बाकायदा 3 दिनों का शोक मना रहे हैं और इस दौरान बड़ा इमामबाड़ा से लेकर छोटा इमामबाड़ा तक की दुकानें भी बंद रहीं।